नाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानू। पहले आप पहचानो। पीछे ढूंढो घर अपनो, पीछे ढूंढो घर अपनो, तब कौन ठौरी ठहरानो। जब लगी घड़ी पावत नहीं अपनो, जब लगी घड़ी पावत नहीं अपनो, तो लो भटकती फिरत भरमानो, तो लो भटकती फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिले मोहल रचो है, पांच तत्व मिले मोहल रचो है। सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो, या के आसी पासी अटकावो नहीं, या के आसी पासी अटकावो नहीं। तुम जागी के सन से भानो, तुम जागी के सन से भानो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, नींद उड़ाए जब चिन्होगे आपको, तब जागोगे मोलियों रचाने, तब जानोगे मोलियों रचाने। तभी आप घर पाओगे अपनो, तभी आप घर पाओगे अपनो। देखोगे अलख लखानो, देखोगे अलख लखानो रे साधो। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। बोले चाले पर कोई न पहचाने, बोले चाले पर कोई न पहचाने।
परखति नहीं परिखानो, महामति कहे महे परिखो जोगे, महामति कहे महे परिखो जोगे। तब जया पियो लिखानो, तब जया पियो लिखानो। रे साधो पहले आपी पहचानो, बोले चाले पर कोई न पहचाने, परिखति नहीं परिखानो, महामति कहे महे पारी खोजोगे, महामति कहे महे पारी खोजोगे। तब जया पियो लिखानो, रे साधो तब जया पियो लिखानो। पहले आप पहचानो, विनय चिन्हे पार ब्रह्म को, विनय चिन्हे पार ब्रह्म को। कौन कहे मैं जानो, रे साधु पहले आप पहचानो, रे साधु पहले आप पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। खोज खोज सट शास्त्र हुए, अनेक बचन विस्तार। कर्म उपासना ज्ञान की, वाणी थकी माहे माया मोह अहंकार। वाणी थकी माहे माया मोह अहंकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतन दास महाराज की, परमहंस चरणदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। शब्द सुने एका दूजे के प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, वाणी चर्चा, वाणी रसामृत, रस का अमृत जो नित्य प्रति हम लोग आस्वादन कर रहे हैं और अपने जीवन को भक्ति और भाव से परिपूर्ण बना रहे हैं। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत पढ़ने से भी ज्ञान होता है, सुनने से भी ज्ञान होता है। पढ़ने से ज्ञान प्रारंभ में होता है, क्योंकि पहले तो बच्चों को स्कूल जा कर के पढ़ना ही होगा। जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और ज्ञान बढ़ रहा है, इसके लिए उनकी परीक्षा ली जाती है। परीक्षा पास होते हैं तो फिर क्लास चढ़ाया जाता है उनका। ज्ञान की वृद्धि हुई, ज्ञान बढ़ते जा रहा है। और फिर सुनने से ज्ञान होता है, क्योंकि पहले किताबें पढ़ते हैं, फिर थोड़े क्लास मतलब बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो जो टीचर और लेक्चरर आते हैं वो सुनाते हैं। अब किताब पढ़ करके कंठस्थ करने से नहीं चलेगा, सुन करके स्व विवेक से लिखना पड़ेगा। तो अच्छी तरह सुनाते हैं,
पढ़ाते भी हैं, सुनाते भी हैं, पर कंठस्थ नहीं कराते। कंठस्थ करने की बेला बचपन की बेला होती है, पर जब माध्यमिक तक चले जाते हैं तब फिर कितना कंठस्थ करेंगे। बड़ी बड़ी किताबें होती है, वो इतना याद करना भी मुश्किल है। फिर उसका सार क्या है, पहले सुनना, सुन करके फिर उसको लिखना, तो उस प्रकार से ज्ञान होता है। और तीसरा ज्ञान है कि पढ़ने से और सुनने से जो अनुभव होता है वो भी ज्ञान का विषय है। पर दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि अपना अनुभव उनके पास होता ही नहीं है। समय बीत जाता है, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, या पढ़ा हुआ ज्ञान की बातें करते हैं या सुना हुआ, अनुभव की बातें करते नहीं है। तो अनुभव की बात कौन करता है? जो लेखक होगा, कवि होगा, दार्शनिक होगा, चिंतक होगा, चिंतन करने वाला, चिंतनशील व्यक्ति, वो अनुभव की बात कर सकता है। और अनुभव करने की क्षमता उसमें होती है। हर कोई में वह क्षमता नहीं होती है, इसीलिए सब कोई कवि नहीं बन सकते हैं, और ज्ञानी भी नहीं बन सकते, दार्शनिक नहीं बन सकते हैं, और ये वक्ता भी नहीं बन सकते हैं सब कोई। क्योंकि स्व अनुभव के बिना वक्ता बनना भी कठिन होता है। क्या बोलेगा? उसके पास अपना अनुभव नहीं है, इसने ये कहा, इसने ये कहा। प्रवचन करने वाले जो धार्मिक चर्चा करते हैं, धार्मिक प्रवचन करते हैं, उनके पास भी स्व अनुभव चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि गीता में लिखा है, भागवत में ये लिखा है, संत वाणी में ये लिखा है, प्राणनाथ जी ने ये लिखा है, ऐसे करके केवल पढ़ी हुई बातें, सुनी हुई बातें ही वो लोगों को सुना रहा है। पर उसके साथ साथ आपका अनुभव क्या है? सब ग्रंथों में ऐसा लिखा है, तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या अनुभव करते हैं? आपका चिंतन क्या है? वो विशेष बात होती है। और चिंतन करने में जो महापुरुष होते हैं, ऐसे तो पुरुष तो सब कोई है, दुनिया में आते हैं तो, या स्त्री और पुरुष ये दो ही तो सृष्टि है। सृष्टि में दो विभाग है ना, महिला विभाग, पुरुष विभाग। तो देखिए, महिलाएं भी पढ़ लिख करके विदुषी के पद में सुशोभित हो सकती है, और पुरुष भी पढ़ करके विद्वान के रूप में सुशोभित हो सकते हैं। और महिलाएं भी साधनाएं करते हुए साधिका के रूप में, साध्वी के रूप में विश्व में खड़ी हो सकती है। और पुरुष भी साधनाएं करके साधु के रूप में, सन्यासी के रूप में वो खड़े हो सकते हैं। तो आप देखिए कि धर्मशास्त्र में ऐसे कहने के लिए पुरुष शब्द को ज़्यादा व्यापक बनाया है। तो बड़े व्यक्ति को महापुरुष कहते हैं। महापुरुष, पुरुष से बड़ा, पुरुष में जितना अनुभव है उससे आगे का अनुभव उस व्यक्ति में है, इसलिए उसको महापुरुष कहा जाता है। तो महापुरुषों का क्या होता है? ऐसे तो सब क्षेत्र में विशेष व्यक्ति को महापुरुष कहा जा सकता है, पर हम लोग जो महापुरुष कहते हैं धार्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में, वो पहुँचे हुए गुरुजनों को, पहुँचे हुए साधकों को, ऐसे जो होते हैं जिनके पास दिव्य ज्ञान है, दिव्य अनुभव है, और जो अपनी आत्मा का जो है संबंध परमात्मा से जोड़ सकते हैं। परमात्मा के पास जो कुछ भी सच्चिदानंद है वो आत्मा में उतार करके व्यक्त भी कर सकते हैं, लोगों को सुना भी सकते हैं। ऐसे लोगों को हम महापुरुष कहते हैं। तो महापुरुषों का अनुभव तो ब्रह्म की खोज में, ब्रह्म की प्राप्ति में, ब्रह्मानुभव में लगा हुआ होता है। बाकी लोग खोजी करते हैं तो अन्य अन्य क्षेत्र में, विज्ञान वाले विज्ञान के क्षेत्र में, इतिहास वाले इतिहास के क्षेत्र में, भूगोल वाले उसी क्षेत्र में, समाजशास्त्र वाले उसी क्षेत्र में, कंप्यूटर साइंस वाले उसी क्षेत्र में, सब खोजी कर रहे हैं। पर हमारी खोज है ब्रह्म की खोज, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्मानुभव, ब्रह्म दर्शन, ब्रह्म चिंतन, उसमें लगे रहना। और जब तक प्राप्ति नहीं होती है,
पूर्ण ज्ञान नहीं होता है तब तक सुनते रहना, लगे रहना, अनुभव करते रहना, ध्यान करते रहना और उनको पाने के लिए हमेशा हमेशा प्यासे बने रहना। तो हम लोग श्री प्राणनाथ जी महाराज को सुनते हैं इसके लिए, क्योंकि हमारे लिए महापुरुष कहें, महामती कहें, प्राणनाथ कहें, परब्रह्म कहें, प्रणामी परंपरा को जागृत करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कराने के लिए श्री जी का आगमन हुआ है। उन्हें श्री जी शब्द से भी, स्वामी जी शब्द से भी हम लोग संबोधन करते हैं। ये संबोधन करने के शब्द अनेक हैं, पर उन्हीं प्राणनाथ जी की हम आराधना करते हैं और उनके ही वचनों को हम सुनते हैं। तो हमारा प्रसंग कई दिन से वेदांत का चल रहा है, क्योंकि सूरत में श्री जी महाराज जब पहुँचे तो सूरत तो व्यापार की नगरी और ज्ञान की नगरी भी थी। बड़े सारे मंदिर, बड़े सारे संप्रदाय, प्रचार प्रसार खूब जोरों से चलता था। जब उनको लगा कि एक नए महापुरुष आए हैं नवीन ज्ञान को लेकर के, उनके पास विशेष अनुभव है, वो तारतम की बातें करते हैं, क्षर अक्षर अक्षरातीत की बातें करते हैं, तो सभी में जिज्ञासा हुई, मिले उनसे, सुने उनसे, जाने उनसे, आखिर हमसे आगे उनके पास क्या अनुभव है। जो हम जानते हैं वो उनको सुनाएं, जो वे विशेष जानते हुए हमें सुनाएंगे। ये आपस में परस्पर जिज्ञासा और परस्पर एक दूसरे को जानना, एक दूसरे के अनुभव को बांटना, इसी को शास्त्रार्थ कहा जाता है। इसी को धर्म चर्चा भी कहा जाता है। शास्त्रार्थ में क्या है, कभी कभी होड़बाजी भी लगाते रहे लोग, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और होड़बाजी में कभी कभी ऐसा भी करते थे कि जो हारेगा उसको जूते की माला पहना करके शहर में घुमाएंगे। वो भी हिंदू, वो भी हिंदू, जीतने वाला भी हिंदू, हारने वाला भी हिंदू है। जीतने वाला भी वैदिक धर्मशास्त्र से बातें कर रहा है, हारने वाला भी वैदिक धर्मशास्त्र से ही बातें कर रहा है। लक्ष्य सबका ब्रह्म प्राप्ति है, परंतु किसी के पास ज़्यादा अनुभव है, किसी के पास कम अनुभव है, या कोई ज़्यादा बाचाल है, बोलने में चतुर है, कोई इतना चतुर नहीं है। तो एक खेल जब कहीं भी कोई लड़ाई होगी, कुश्ती किसी लड़ा दिया जाए तो एक जीतेगा एक हारेगा। कोई भी खेल में ये तो होता ही है, दोनों तो नहीं जीतते हैं। ड्रॉ करके तो कितने दिन ड्रॉ करेंगे, एक ने एक को तो जिताना ही पड़ता है। तो शास्त्रार्थ में भी कोई न कोई एक जीतता था। तो जीतने का अर्थ ये नहीं है कि हारने वाले को अपमानित करो और हारने वाले को एकदम से निकम्भा बना दो, पर उस समय ऐसी प्रथा रही। धार्मिक क्षेत्र में भी इस प्रकार की प्रथा उन्होंने पाली, एक गलत प्रथा उन्होंने पाली। तो इसके लिए कभी कभी उसको अपमानित करके जूते की माला भी पहना दिया करते थे, पर वास्तव में ये क्या है कि सही नहीं था। अनुभव तो वही सब कर रहे हैं और अपने ही भाई है, अपने ही बंधु है, अपने ही संस्कृति को पालने वाला, अपने ही परंपरा और अपने ऋषि महर्षि की परंपरा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। उसको नीचा दिखाना ये कोई धर्म नहीं था, पर लोग क्या करते थे। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने उस परंपरा को भी तोड़ने के लिए, ये कोई शास्त्रार्थ नहीं, ये एक संवाद है। हम आपस में संवाद कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। इस प्रकार से हरिद्वार में भी बड़े सारे लोग आए, महाकुंभ के मेले में संवाद स्थापित किया श्री जी ने, उनको बोलने का मौका दिया, खुद स्वयं बाद में बोले। ऐसे ही यहाँ भी श्री जी का तो ऐसे ही है ना, पहले वो जो हरजी व्यास थे उनको बोलने दिया भागवत, फिर बाद में खुद श्री जी महाराज बोले। इससे पता लगता है कि वे लोग किस गहराई तक पहुँचे हुए हैं। फिर अपनी बात करो, पहले ही अपनी बात करें और वो उससे आगे की बात कर दें तो अपनी बात सैद्धांतिक नहीं होगी, अपनी बात को लोग क्या नकार सकते। इसके लिए श्री जी महाराज इस परंपरा को अपनाते थे। तो कहते हैं शब्द सुने एक दूजे के। शास्त्रार्थ के दरम्यान में क्या होता है, एक दूसरे के शब्दों को सुनना होता है और लोग सुनते भी हैं, सुनने से भी उनको बड़ा ज्ञान होता है, इसलिए एक दूसरे के शब्दों को सुनते। फिर करे विचार, फिर उसमें विचार भी करते हैं, एक बार दोबारा बार बार विचार भी करते हैं कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। तो कहेगा निर्गुण कोई, निराकार, निरंजन या
सगुण साकार, शुद्ध साकार, सच्चिदानंद साकार, तो उसमें सब विचार करते हैं कि वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप है क्या। इस प्रकार से आपस में विचार विमर्श चलता है। तो अधिकांश लोग तो ब्रह्म को निर्गुण ही मानते हैं, वो दिखलाई नहीं देते हैं, कहीं नहीं दिखलाई देते हैं, तो निर्गुण है, निरंजन है, ऐसा करके ही मानते। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज का मानना है कि ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप है। तो इस बात को उन सब के बीच प्रस्तुत करने के लिए प्राणनाथ जी तैयार बैठे हैं। वे भी आपस में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं कि प्राणनाथ जी ने कहा उसमें कितना मतलब प्रामाणिक बातें हैं और सत्य है कि नहीं, इस पे चिंतन करते हैं। कि वह कर नाम धरे अपने, और कुछ लोग वहाँ पर आते हैं तो स्वयं को कवि के रूप में, कविता रचने वाले के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। और कवियों में क्या होता है कि उस समय ज़्यादा धार्मिक कवि हुआ करते थे, धर्म ग्रंथों पे कविताएं लिखना, भजन लिखना। जैसे आप देखिए प्राणनाथ जी महाराज का जो कार्यकाल रहा या कालखंड रहा, उससे 100 साल पहले, 150 साल पहले और प्राणनाथ जी के बाद भी कितने भक्त कवि हो गए, जिनकी रचनाएं मिलती है, हजारों भक्त कवि हो गए, जिन्होंने परमात्मा के विषय में भजनों की, पदों की रचनाएं और चौपाइयों की रचनाएं, ये सब दोहे। आप देखिए गुरु नानक के पद को देखिए, तुलसीदास के, मीरा के, सूरदास के, दादू के, और भी बहुत सारे, इतने सारे हो गए। सब ने परमात्मा की स्तुतियाँ की। तो कवि लोग भी वहाँ पर आते हैं और अपने अपने अनुभव से परमात्मा की स्तुतियाँ करते हैं। पर कुछ कवि ऐसे होते हैं कि प्रकृति का वर्णन करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि व्यक्ति के वर्णन में खो जाते हैं, किसी व्यक्ति के रूप को लेकर के, लावण्य को लेकर के उस पर कविताएं लिखते हैं। कुछ प्रकृति पे, प्रकृति के चीज़ों पे, प्रकृति के जो है अन्वेषण करके उसी में कविताएं लिखा करते हैं। और कुछ कवि ऐसे होते हैं कि हंसने हंसाने के लिए, हास्य कवि कहते हैं ना, उनको सुनने वाले ज़्यादा लोग मिल जाते हैं, हंसते हंसाते हैं, मनोरंजन करते हैं, किसी आदमी का जो है जीवन और उसके चरित्र को लेकर के हंसने हंसाने का ऐसे भी कविताएं लिखा करते हैं। तो सब मगन माया मोह अहंकार, पर जो कुछ भी ये कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं माया का प्रभाव इनके ऊपर भी है, मोह भी इनको सता रहा है। क्योंकि कोई समय ऐसा था कि कुछ कवि ऐसे थे कि राजा महाराजा की कविताएं लिख करके कविता बेचा भी करते थे और धन अर्जन किया करते थे। और कई कई कवि क्या है कि राज दरबार में ही बैठते थे और दरबारी बातें ही करते रहे। तो इस तरह से मोह, उससे परिवार का गुजारा करना, अपना गुजारा करना, मोह में पड़ना, धन के मोह में पड़ना, माया में पड़ जाना और अहंकार करना। हम ज़्यादा जानकार कवि हैं, हमारे पास कवित्व शक्ति है, शैली है, ऐसे करके अहंकार में पड़े रहना, ये सब चलता था जो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने देखा। ए बानी कथे सब अगम, और कई कई ऐसे हैं कि अगम की बानी कहते रहते हैं, परमात्मा अगम है, अगम है, ऐसा करके कहते रहते हैं। माए गूंज शब्द है पार, और उनकी वाणी में भी गोपनीय शब्द है, ऐसे नहीं कि शास्त्रों में कुछ नहीं है। तभी तो प्राणनाथ जी ने कहा कि जिन जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्र में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्यों पाव है जिनकी अकल है तुझ। कहा शास्त्र में कुछ नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, शास्त्र में सब कुछ है, पर भाषा सांकेतिक है, रहस्यात्मक भाषा है, इसलिए सब कोई नहीं समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि जो शास्त्र है, संतों की वाणी भी वही शास्त्र का सरल रूप है। संतों ने जो कुछ अनुभव करके लिखा तो शास्त्र सम्मत बातें ही उन्होंने लिखा, इसलिए वहाँ भी सब कुछ है। संतों की वाणी कुछ नहीं है ऐसा करके नहीं कहना चाहिए, वहाँ भी गहरी गहरी बातें कहते हैं। माए गूंज शब्द है पार, गोपनीय शब्द, गोपनीय रहस्य, परे से परे परम धाम दिखाने वाला, परम धाम का इशारा करने वाला, ऐसे ऐसे शब्दों की भी उन्होंने रचना की है। सोए कैसे समझही, पर इशारा उन्होंने किया
पर वास्तविकता तक नहीं पहुँचे, गंतव्य तक नहीं पहुँचे, तो पूर्ण रूप से उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझा नहीं पा रहे हैं। समझाने की कोशिश सब कोई कर रहे हैं, परंतु पूरी तरह वो नहीं समझा पा रहे, क्योंकि पूर्ण ज्ञान उनके पास नहीं है। जैसे सदगुरु धनीदेव चंद्र जी महाराज को पूर्ण ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो गया, वही ज्ञान महामती प्राणनाथ जी महाराज के पास आया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परम धाम कितना दिव्य है, कितना भव्य है, कितनी वहाँ खुशियाँ हैं, आनंद है, चारों तरफ 25 पक्षी की क्या महिमा है, ये सबको पता नहीं है। परमधाम शब्द को लेकर के लोग व्याख्याएं करते हैं, पर उसकी गहराई वहाँ क्या है, वहाँ क्या तत्व छुपा हुआ है, ये लोग नहीं बता पा रहे हैं। सो ये कैसे समझे, मोहरे माया मोह अहंकार, ये खेल ही ऐसा है कि माया मोह अहंकार का खेल है, इसीलिए संसार में कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हो जाता है, माया का प्रभाव हो ही जाता है। कोई कितना ही निश्चल होकर के रहना चाहे, फिर भी कभी क्या है धन का प्रभाव, कभी आप देखिए कि संसार के अंतर्गत लोभ, क्रोध, अहंकार, द्वेष, ये सब चीज़ें, प्रलोभन भी कहते हैं ना, कई चीज़ें हैं, इन चीज़ों का कहीं ना कहीं प्रभाव सबके ऊपर हो ही जाता है। जैसे आप देखिए ना कि राजनीतिक क्षेत्र में लोग कभी कभार विरोध में खड़े हो जाते हैं ना, फिर कहीं कोई उनको लोभ दिखा दिया जाता है, कोई ठेका बिगा उनको दे दिया जाता है, फिर अपने काम में लग जाते हैं, विरोध करते रहते हैं, माया मोह अहंकार की तृप्ति हो जाती है तो अपने ठिकाने वो बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार से दुनिया के अंतर्गत बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उन कितनी ऊंची बातें करें और कितनी तर्कपूर्ण बातें करें, माया मोह अहंकार बीच में आने के कारण वो सब भी वहीं पर अटक जाते हैं। एक खेल किया जिन खातरा, अब श्री जी महाराज कहते हैं कि या में जीव दोए भात के, अब कहते हैं कि सबके सब परम धाम का अनुभव नहीं कर सकते, न जा सकते हैं, पर परम धाम कहते भी हैं। तो इसमें प्राणनाथ जी ने अब भेद बताया कि 2 प्रकार के जीव हैं। कौन कौन से? एक खेल दूजे देखनहार। एक तो खेल खेल रहे हैं, खेल खेलने वाले को पता ही नहीं होता है कि खेल कैसा खेला जा रहा है। जैसे लिखने वाले को पता ही नहीं होता है क्या लिखता जा रहा है। फिर दूसरे लोग पढ़ते हैं तो कहते हैं तुमने बहुत अच्छा लिखा या तुमने गलत लिखा, तो लोग मूल्यांकन करते हैं, उसको पता ही नहीं वो लिखा जा रहा है। बोलने वाला बोलता जा रहा है, पीछे से लोग बोलेंगे आप अच्छा बोले, सही बोले या गलत बोले, या इस प्रकार से आप बोल सकते थे, मूल्यांकन लोग करते हैं। इसी प्रकार से आप देखिए क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, खेलने वाले को पता ही नहीं होता खेल कैसा हो रहा है, देखने वाले मूल्यांकन करते हैं कि खिलाड़ी अच्छा खेला है, ये ठीक से नहीं खेला, आज ये हार गया। इसी तरह नाटक में भी आप देखिए, नाटक में मंच पे जब लोग आते हैं, कलाकार लोग आते हैं, तो वो अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, पर दर्शक लोग मूल्यांकन करते हैं। नृत्य करने वाले का मूल्यांकन भी दर्शक लोग ही करते हैं। तो इस प्रकार से एक नाचने वाले हैं, खेलने वाले हैं, एक देखने वाले हैं। तो देखने वाले में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि को, और जीव सृष्टि में भी उत्तम कोटि की जीव सृष्टि को देखने वाले की कोटि में लिया जाता है। बाकी खेल खेले जा रहे हैं, तो जो खेल खेल रहे हैं वो तो खेल चलने तक ही उनका अस्तित्व है, पर जो देख रहे हैं उनका अस्तित्व लंबा है। वो जहाँ से आए खेल देखने के बाद वहीं लौट करके जाएंगे, उनका पूर्व पर संबंध है, इनका पूर्व पर कोई विशेष संबंध नहीं है, ये खेल दिखाने तक ही ये सीमित रहते हैं। इसलिए प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि देखने वाले बड़े होते हैं, खेलने वाले से देखने वाले बड़े होते हैं। पर जब तक हम खेल देखते हैं खेल ही बड़ा लगता है, खेल में हार जीत का खेल देखते हैं वही सबसे बड़ा लगता है, पर बाद में हमें अनुभव होता है कि मूल्यांकन तो हम नहीं किया है, इसलिए हम अपने पूर्व पर संबंध भी जान रहे हैं। इसलिए महत्व तो देखने वाले का, देखने वाले नहीं आएंगे तो खेलने वाले कहाँ से खेलेंगे, कहाँ से खेल दिखाएंगे। बिना दर्शक के तो कुछ होता ही नहीं है। जैसे बिना श्रोता के प्रवचन नहीं होता है ना, प्रवचन के लिए श्रोता वर्ग की आवश्यकता होती है। इसी तरह दुनिया में
देखने वाले हो तो खेल बने। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये एक खेल दूजा देखना, पहचान न हो बे काहू को आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार। एक साथ हम खेल रहे हैं तो किसी की पहचान नहीं होती है, ये खेल का जीव है कि देख दर्शक है, ऐसा पता नहीं होता है। परिवार में भी नहीं पता होता है, क्योंकि एक ही परिवार में कोई ब्रह्म सृष्टि है, कोई ईश्वरीय है, कोई जीव सृष्टि है, और जीव सृष्टि में भी कोई उत्तम है, मध्यम है, निकृष्ट है, ऐसे 3 कोटि है जीव सृष्टि में भी। तो पता नहीं चलता है, पर जब व्यवहार करते जाते हैं, जैसे एक ही बाप के 3 बेटे 4 बेटे हैं पहले ज़माने में, अब तो कम होते हैं। तो जब बंटवारे का समय आता है तो बेटों के स्वभाव से पता लगता है कि कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन निकृष्ट है। आप देखिए, पहले तो एक ही परिवार है, एक ही बर्तन में भोजन बनता रहा, खाते रहे, एक साथ उठते बैठते रहे, हंसते रहे, चलते फिरते रहे, जीवन की यात्रा चलाते रहे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा चला। पर कोई समय ऐसा आता है, कोई मोड़ इस प्रकार का आ जाता है कि सबको पहचानने का मौका मिल जाता है। क्योंकि पहले पहचान न हो बे काहू को, किसी की पहचान पहले नहीं होती। हम सबको अच्छा ही मानते हैं, सब अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा, ऐसा करके हम गर्व भी करते हैं। परंतु कोई वक्त ऐसा आता है कि सब नहीं है अच्छे परिवार में, कोई ना कोई तो दुर्जन भी है इस परिवार में, कुबुद्धि वाले भी हैं, ऐसा अनुभव होता है। आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार, अब ये भी माया मोह अहंकार के वशीभूत होने से ऐसा होता है। क्योंकि बंटवारे में आप देखिए, एक भाई बोलता है मैं ज़्यादा रखूँगा, मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं। बहुत सारे परिवार में हम लोगों ने देखा, क्योंकि उसकी शिकायत भी हम लोगों से करते हैं कि आप समझा सकते हैं तो, पर कोई समझने को तैयार ही नहीं होता है। क्योंकि माया मोह अहंकार के चक्कर में वो आ गया कि मुझे ज़्यादा धन चाहिए, उस चक्कर में आ गया तो वो कभी झुकना ही नहीं चाहेगा। अब कितना समझाइए कि है तो तेरा ही भाई, थोड़ा उसके पास गया तो किसके पास गया, तेरे भाई के पास ही तो गया। इसलिए सुलझाओ इस झगड़े को। परिवार में बंटवारे के समय कितना झगड़ा हो जाता है ना, तो सुलझाओ इसको। आप बार बार उसको कहिए, फिर भी एक जन बोलेगा नहीं, हम नहीं मानने वाले हैं। तो ऐसे करके माया मोह अहंकार का चक्कर दुनिया में चलता है। तब लगता है कि ये खेल है। अगर सब सरल हो जाए तो आदमी इसी में मगन रहेगा, खेल में ही मगन रहेगा, खेल में उथल पुथल न आए, और जीवन में इस प्रकार से उतार चढ़ाव न आए, तो इसी खेल में व्यक्ति मस्त रहेगा, यही आनंद आ रहा है, यहाँ से मुझे उठना ही नहीं है। पर जब उथल पुथल आता है तब अपने मूल स्वरूप की स्मृति में वो चला जाता है कि ये तो खेल है, ये हमें दिखाया गया, हमने मांगा और हमें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने दिखाया, इसलिए यही सब कुछ नहीं है, सब कुछ तो इससे कोई परे है, ऐसा अनुभव होता है ना। जैसे वो राजा जनक का वो सुनाते हैं ना इतिहास, कि राजा जनक सोए हुए थे तो स्वप्न दिखा उनको। स्वप्न ऐसा आया कि कोई दूसरा राजा उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है, जबकि वो उनका सोने का पलंग था, सोने के लिए भी सोने का ही पलंग था, और दास दासियाँ ऐसे हाथ से पंखा करती थी, महाराज सो रहे हैं। तब तो ये आजकल की तरह इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था नहीं थी, हाथ से ही पंखा किया जाता था। तो स्वप्न में दूसरा राजा आक्रमण कर रहा है, वो हार रहे हैं। तो हारे तो देश निकाला हो गया। देश निकाला होने के बाद वो परेशान हो गए, भूखे और प्यासे। तो ऐसी स्थिति आ गई, तो एक जगह सदाबर्त बंट रहा था, वहाँ जा कर के पहुँचे तो कुछ भोजन मिलेगा, कहा कच्चा सीधा है, तुम यहाँ पर बना के खा सकते हो भोजन। तो कच्चा सीधा लेकर के भोजन बनाने लगे। जैसे ही खिचड़ी बन करके तैयार हुई तो 2 सांड आपस में लड़ते हुए आए, और एक सांड ने अपना पाँव वो मिट्टी के उस बर्तन में जहाँ खिचड़ी बन रही थी वहाँ उसका पाँव आ गया, सब वो वही ध्वस्त हो गया, फूट गया, सब कुछ खत्म हो गया। आहा, मैं भूखा ही रहा, ऐसा कहा तो बिस्तर में जग गए। फिर दास दासियाँ कहते, महाराज आपको गाढ़ी नींद आ गई थी, क्या बात है?
तो जनक सोचने लगे कि अभी मैं भिखारी बन करके भूखा प्यासा मर रहा था, अभी देखो ये दरबार का सब कुछ मेरे सामने, वो सत्य है कि ये सत्य है। फिर उन्होंने विद्वानों से प्रश्न करना शुरू किया। कई विद्वान आए, कोई ढंग का जवाब नहीं देता है। जब अष्टवक्र कहते हैं ना, 8 जगह से टेढ़े जो थे अष्टावक्र जी, वह आए और उन्होंने कहा राजा जनक, अष्टावक्र जब उपस्थित हुए तो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े जब दरबार में उपस्थित हुए तो सब पंडितों को हंसी भी आई। तब उन्होंने कहा कि मेरी चमड़ी देख करके हंसो मत, मेरे ज्ञान को सुनो। तो राजा ने 2 प्रश्न रखे, वो सत्य कि ये सत्य, स्वप्न की बात तो बताते नहीं है, मन में ही रखते हैं। तो अष्टावक्र जी ने कहा न वो सत्य न ये सत्य, सत्य इन दोनों से परे हैं। तो ऐसे ही महामती प्राणनाथ जी का भी ज्ञान है कि जो स्वप्न में हम लोग देख रहे हैं, जो आज हम देख रहे हैं, ये भी एक दिन स्वप्न हो जाएगा। बुढ़े हो जाएंगे तो सारा जीवन में क्या कुछ किया सब स्वप्नवत रील घूमने की बातें हम अनुभव करते रहेंगे। कुछ था नहीं, न मेरे पास कुछ रहा, न मैं कुछ लेकर के आया, न कुछ लेकर के जाऊंगा। तो सत्य इन दोनों से परे है, वो है परम धाम, दिव्य परम धाम, अखंड परम धाम। उस परम धाम का हमें अनुभव करना है। जब घटनाएं जीवन में होती है तो परम धाम अनुभव करने का, सत्य ढूंढने का, सत्य अन्वेषण करने का, सत्य तक जाने का मौका मिल जाता है। तो माया मोह अहंकार का चक्कर चला तो फिर सत्य की खोज नहीं होगी। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ऐसे करके माया मोह के चक्कर में पड़ा रहेगा। चोट लगते ही ज्ञान का उदय नहीं हुआ और चोट के पीछे ही वो परेशान होता रहा, तब तो वो नहीं जागेगा। उस समय ज्ञान का उदय हो जाए तो फिर परब्रह्म की खोज में लगेगा और परब्रह्म की प्राप्ति करेगा, आवागमन से रहित हो जाएगा, दिव्य परम धाम का अनुभव करने लगेगा यहीं बैठे बैठे। ऐसा सुंदर ज्ञान श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें इन चौपाइयों के माध्यम से सुना रहे हैं। ये ज्ञान का प्रसंग है और ज्ञानियों के बीच चर्चा हो रही है और ये प्रकरण और भी चलता रहेगा, आप सबके बीच प्रस्तुत करते रहेंगे। आज हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर हकीकत नगर दिल्ली में बैठ कर के चर्चा का आनंद ले रहे हैं और मंगलधाम कालिम्पोंग में आज के दिन कृष्णा हरनारायण बजाज जो मुंबई निवासी हैं और मंगलधाम की सेवा में सदा उपस्थित रहते हैं, उनके शादी का सालगिरह का आज दिन है, तो उनकी ओर से भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। और आज ही के दिन हिरण श्रेष्ठ जी जो प्रणामी बालिका विद्या मंदिर में हेडमिस्ट्रेस के पद पर रह करके उन्होंने स्कूल की बड़ी सेवा की, उनके धाम गमन की पुण्यतिथि है। तो सीके श्रेष्ठ जो उनके पति हैं और परिवार की ओर से भंडारे की सेवा उन्होंने दी है। तो धामवासी आत्मा को श्रद्धांजलि और जिनका वैवाहिक जीवन का वर्षगांठ है कृष्ण हरनारायण जी को बहुत बहुत मंगल बधाई देते हुए अभी के प्रसंग को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की। या में जीव दोए भात के, एक खेल दूजे देखनहार। पहचाना न होबे काहू को, आड़ी पड़ी माया मोह अहंकार। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम। तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्जी करूं मेरे पीरो जी पिया। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफी जाए जीवो जी।
पिया जी पिया तो जी पे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी पिया तुम बिना के न सो कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी आस बिरानी मैं तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी पिया सब विधि पिया जी सामरथ दिन रहने जाती रोए रोए जी पिया जन्म अंधी जो मैं होती पिया तो तुम देखती क्यों कर जी पिया जब तुम आप दिखाओगे तब देखूंगी नैन भर जी ए पुकार पिया मेरी शोर के दिल करो भलो जी पिया पल पल खबर में लीजियो मैं अर्जी करूं दुल्हन पिया एती अर्जी मैं तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय जी सो आड़ी अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कंठी लगाए जी पिया कंठी सो कंठी लगाई के पिया कीजिए हास विलास जी पिया बार जासी इंद्रावती पिया राखो चरणों के पास जी पिया तुम दुल्हा में दुल्हनी पिया और न जानो बात जी पिया इश्क सौ से बात करूं पिया सब अंगो साक्षात जी पिया सदा सुख दाता घाम घनी में क्या कहूँ इन बात जी श्री मामती जुगल स्वरूप पर बड़ी अंगना बड़ी बड़ी जात जी पिया सदा सुख दाता घाम घनी में क्या कहूँ इन बात जी श्री मामती जुगल स्वरूप पर बड़ी अंगना बड़ी बड़ी जात जी पिया तुम हो कैसी कीजियो मैं अर्जी करूँ मेरे पीरो जी पिया हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलपी जाए जीव जी मेरा तलप जाए जीव जी मैं अर्जी करूँ दुल्ही बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सद्गुरु महाराज की